बदर साहब, केपी की सूरत हाल सर, योर टेक ऑन इट सर। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारी सियासी जमातों का मसला ये है कि जब अपोजिशन में होती हैं तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वही जमात जब हुकूमत में आ जाती है तो वो अपने मुखालफिन के साथ वही करती है जो उसके साथ हो चुका होता है। ये आप जनरली उठा लें, मैं किसी एक को बात नहीं कर रहा, आप उठा लें जो अपोजिशन में जब रह के जो दावे होते हैं सही कह रहे हैं। हुकूमत में आके बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। पहली चीज़ ये कि सुहेल आफरीदी साहब को जब चीफ मिनिस्टर बनाया तो इमरान खान साहब को इतना तो यकीन होना चाहिए कि वो जो कैबिनेट बनाएंगे वो एक मुनासिब कैबिनेट बनाएंगे। आखिर उन्हीं के यहाँ प्रॉब्लम यही हो रही है। एक तो ये कि मुलाकात उनका राइट है, वो राइट उनको मिलना चाहिए। दूसरे ये कि जब पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, चाहे वो सज़ा याफ्ता हों, नवाज़ शरीफ साहब सज़ा याफ्ता थे लेकिन वो बाहर चले गए मुल्क से। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मुशर्रफ साहब के पीरियड की। जी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी और उस इन्हेंसमेंट, सज़ा की इन्हेंसमेंट की अपील ऑलरेडी कोर्ट में थी, चले गए। तो जब आप चीज़ें, जब वही कवानीन जब दूसरे पे लागू करते हैं आप, तो बेसिकली चीज़ ये है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर मुलाकात करने आ रहा है, अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल मैनूवरिंग है जो हुकूमत के लिए परेशान कुन है, कोई इस तरह की सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट उसका भी एक तरीक़ाकार मौजूद है। लेकिन जब आप एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये रवैये होते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि कैबिनेट बनाने में सुहेल आफरीदी साहब को क्यों इशू आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि उनको पता है कि इमरान खान साहब का माइंडसेट क्या है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो जो लोग चीफ मिनिस्टर कैबिनेट बनाएंगे वो पीटीआई के अंदर ही के तो बनाएंगे, ये पीटीआई के बाहर से लोगों को लाएंगे। सही है। आप 4 रुकनी कैबिनेट बना दें, आप 5 रुकनी कैबिनेट बना दें, उसके बाद जब आपकी मुलाकात हो आप उसको एक्सपेंड कर लें उस चीज़ में। सही। क्या सुहेल आफरीदी साहब को इतना भी यकीन नहीं है कि वो 2 लोगों को अगर वजीर बनाएंगे तो वो इमरान खान को काबिल कबूल नहीं होंगे? ये मेरा ख्याल है, ये पीटीआई को सर बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया है, पीटीआई को एक पॉलिटिकल। बिल्कुल ठीक। राना साहब, आपने कोई बात करनी है? उसकी वजह मैं बता देता हूँ मजहर साहब। उसकी वजह ये है कि पीटीआई में जो सोशल मीडिया का ब्रिगेड है ना, अब वो उनको मशवरे दे रहे हैं और वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ। अब वो जो है क्योंकि ना तजर्बाकार आदमी है, लिहाजा वो भी प्रॉब्लम है। ये जो आप बात करें 100% दुरुस्त बात है कि आप 5, 7, 10 जो गौर साहब ने कहा है आप बनाएं और फिर इमरान खान साहब से अप्रूवल ले लें कि सर ये पुराने थे, ये चलाना था मामला, क्योंकि हुकूमत से तो खैर की तो है नहीं। पॉइंट आ गया। आपने मामला तो चलाना है। राना साहब, ब्रेक से पहले कोई 30 सेकंड में डिफेंड करना चाहते हैं? खैर पंजाब गवर्नमेंट को तो आप नहीं करेंगे, अपनी कोई बात करना चाहते हैं? मैं सुनूंगा खामोशी से, फरमाइए। नहीं, मैंने पंजाब हुकूमत को भी डिफेंड किया। और देखिए, मैं समझता हूँ कि इनको पीटीआई ने जिस तरह बजट पास किया था, अच्छा फैसला था, इनको अपनी डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए। आई एम श्योर अगर वो जहन इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर फैसले कर लेंगे। लेकिन अगर सारे फैसले उन्होंने डिक्टेशन लेके करने हैं तो ये यहाँ एक तरफ तो जमहूरियत की बात कर रहे होते हैं और आइन की बात कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो सारे फैसले 1 इंच ये जमात या इसके लीडर जो हैं, जो दीगर जमहूरियत की आपने सही छेड़ बनाई, चेयरमैन भी हैं, जो सदर भी हैं, वो कोई एक चवन्नी का फैसला नहीं ले सकते। तो ये कि कितनी बगैर जमहूरियत के भी हमें एक्सेप्टेड है। आपका अपना वज़ीर आज़म कह रहा है पूछ के बताऊंगा, तो बाकी तो छोड़े पड़े कामरान साहब। देखिए, वो तो आप कह रहे हैं ना भाई, वजीर आजम ने तो नहीं कहा, वो तो आपका झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन जहां एक तरफ आपने जमहूरियत का अलमदार जो है वो उठाया हुआ है, दूसरी तरफ आप ये बेसिक फैसले नहीं कर सकते। करें